नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में 41,000 नई नौकरी की बंपर बहाली और 3 महीने में ही होगी बहाली। मंत्री मंगल पांडे ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल बिहार चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती होने वाली है। 3 महीने के भीतर 41,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। इसका ऐलान हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने किया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत 8,500 नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यही नहीं, 15 दिनों में 722 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री ने अधिवेशन भवन में 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। और मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर में जितने भी रिक्त पद हैं, सबको शीघ्र भरा जाएगा। मानव बल की उपलब्धता से ही स्वास्थ्य सेक्टर बेहतर हो सकता है। बिहार इस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। आज कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बिहार देश में टॉप पर है। मंत्री ने दावा किया है कि स्वास्थ्य सेक्टर के सारे मापदंडों को पूरा करेंगे। इसमें बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकलेगा। इस पर काम हो रहा है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने में बिहार देश में टॉप पर है। एम्बुलेंस की उपलब्धता में हम राष्ट्रीय औसत के करीब है। 1 महीने में हम उसे पार कर लेंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाने में बिहार तीसरे स्थान पर है। 5 दिनों में 17 लाख आयुष्मान कार्ड व वय वंदन कार्ड बने। पंचायत स्तर तक काम हुआ। बिहार शीघ्र आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगा। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दाव, मनोज और ललन कुमार को सौंपी अहम जिम्मेदारी। दरअसल सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य मछुआरा आयोग का भी गठन कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अनुसूचित जाति आयोग में कटिहार के मनोज कुमार को अध्यक्ष और पटना के देवेंद्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के ललन कुमार को मछुआरा आयोग के अध्यक्ष और बक्सर जिला के अजीत को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। और आपको बताते चले कि अनुसूचित जाति आयोग में कुल 7 सदस्य बनाए गए हैं। वे औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रूबेल रविदास और अजीत कुमार चौधरी, नालंदा के संजय कुमार, वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के राम ईश्वर रजक और मुंगेर के मुकेश मांझी हैं। और उल्लेखनीय है कि अब तक कुल 6 आयोगों का गठन हो चुका है। मछुआरा और अनुसूचित जाति आयोग से पहले बाल संरक्षण अधिकारी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और सर्वन आयोग का गठन हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में आंधी तूफान के साथ अब इन जिलों में होगी तेज बारिश। येलो अलर्ट तक जारी, रहे सावधान। दरअसल बीते दिन राजधानी के आसपास इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिला। काले बादलों के साथ तेज हवा व झमझमा वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आंधी बारिश के साथ मौसम सामान्य बना रहा। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। इन दिनों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं हवा में नमी का स्तर 92% तक पहुंच सकता है। इसमें गर्मी और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। और आपको बताते चले कि आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और सुपौल में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में तेज आंधी बारिश और वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार के एक जिले में एक साथ 23 राजस्व कर्मचारी सस्पेंड। जिला प्रशासन के एक्शन से हड़कंप मच गया है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी जिले में राजस्व विभाग के 23 कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने कार्य में लापरवाही, असंवेदनशीलता और कार्यस्थल पर लगातार अनुपस्थिति रहने के आरोप में सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें से 21 कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर थे, जबकि 2 अन्य पर व्यक्तिगत आरोप लगे हैं। दरअसल बीते 7 मई 2025 से विभिन्न अंचलों के राजस्व कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए थे। जिला प्रशासन की ओर से सभी को ड्यूटी पर वापस लौटने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। और डीपीआरओ कमल सिंह ने बताया कि देश की वर्तमान परिस्थितियों की संवेदनशीलता, सरकारी कार्यक्रमों के बाधित होने और अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए डीएम ने 23 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान सभी कर्मचारियों को नए मुख्यालयों में योगदान देना अनिवार्य किया गया है।
5 महीने में 5वीं बार बिहार आएंगे राहुल गांधी। 6 जून को नालंदा में कार्यक्रम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वह इस साल 5वीं दफे बिहार आएंगे। 6 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में उनका कार्यक्रम होगा, जहां वह संविधान सुरक्षा संवाद के तहत पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और आपको बताते चले कि इसको लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। यह आयोजन बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा। राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे नालंदा रवाना होंगे। इस सम्मेलन के दौरान वे अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे। यह वही वर्ग है जिसे सीएम नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। दरअसल राहुल गांधी का यह कार्यक्रम पहले इसी महीने 27 मई को निर्धारित किया गया था। राजगीर में हॉल उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे स्थगित कर 6 जून को निर्धारित किया गया है। इस वर्ष चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी का यह पिछले 5 महीनों में 5वां बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे 18 जनवरी, 4 फरवरी, 7 अप्रैल और 15 मई को भी बिहार में अलग अलग जिलों का दौरा कर चुके हैं। बिहार में तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी के लिए किया इमोशनल पोस्ट। पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर लिखा। दरअसल प्रेम प्रसंग कांड के बाद पार्टी और परिवार से निकाले गए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पहली बार पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। माता पिता के नाम भावुक संदेश तेज प्रताप ने जारी किया और दोनों के बेहतर सेहत की कामना की। तेज प्रताप ने किसी जयचंद का जिक्र भी इशारों में किया है। और आपको बताते चले कि तेज प्रताप यादव ने 1 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव के लिए लिखा कि पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश हमेशा रहे। और तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट से पिछले दिनों अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ अपने प्रेम प्रसंग के कबूलनामे का पोस्ट हुआ था। तेज प्रताप और अनुष्का यादव की एक साथ तस्वीरें भी वायरल हुई। बाद में तेज प्रताप ने इस पोस्ट को साजिश बताते हुए डिलीट कर लिया था, लेकिन लालू यादव ने शक्ति दिखाते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने पिता के द्वारा जारी किए गए फरमान पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा से बिक चुके हैं ओवैसी प्रो खालिद। आरजेडी के निर्वाचन पदाधिकारी बोले तेज प्रताप की हरकतों के कारण पार्टी ने निकाला। दरअसल किशनगंज में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर खालिद ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कोचाधामन विधानसभा सीट के लिए राजद उम्मीदवार को लेकर के चल रही अटकलों पर स्पष्ट की। प्रोफेसर खालिद ने कहा कि कोचाधामन से वर्तमान विधायक इजहार असफी ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट मिलने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने पर सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने उचित निर्णय लिया है। विधायक पद पर रहते हुए तेज प्रताप की नाजायज हरकतों के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया है। तेज प्रताप की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या के मामले पर टिप्पणी से बचते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।